हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में दशा माता की कहानी सुनने से पहले दशा माता के बारे में जानेंगे। दशा माता किसका स्वरूप है, इनकी सवारी कौन सी है और इनके अस्त्र शस्त्र क्या है। क्या आप जानते हैं कि दशा माता कौन सी माता का स्वरूप है, इनकी सवारी कौन सी है? चलिए हम बताते हैं। दशा माता शंकर भगवान की पत्नी माँ पार्वती का ही स्वरूप है। ये ऊंट की सवारी करते हैं। दशा माता का व्रत चैत्र के मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। सुहागिन महिलाएं ये व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाएं व्रत पूजन करके गले में एक खास डोरा पहनती है ताकि घर परिवार में सुख समृद्धि, शांति, सौभाग्य और धन संपत्ति बनी रहे। इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। इस दिन झाड़ू आदि खरीदने की परंपरा भी प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत करने से सभी तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। दशा माता का व्रत इसलिए करते हैं क्योंकि कभी ग्रह दशा बिगड़ी हुई हो तो वो सुधर जाती है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना शुभ होता है और पीपल के आसपास पूजा का धागा भी बांधा जाता है। पीपल की पूजा से भगवान विष्णु की पूजा भी इसी दिन हो जाती है और भगवान विष्णु का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दशा माता के पूजन के पश्चात गले में पहना गया यह डोरा विशेष महत्व रखता है। यह दशा माता का डोरा कहलाता है, जो कि साल भर इस गले में पहना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करके इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं ताकि घर में निरंतर सुख समृद्धि बढ़ती रहे। लेकिन यदि आप दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकती तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन इसे खोलकर रखा जा सकता है। चलिए सुनते हैं दशा माता की पौराणिक मार्मिक कथा। दशा माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुख राज्य कर रहे थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। उनकी बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे घर में सुख शांति आती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बांधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती, इससे राजा ने डोरा को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में आकर बुढ़िया के रूप में आई। राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरे अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। जब अब जैसे तैसे दिन बीते, वैसे वैसे दिनों में राजा के ठाट हाथी घोड़े धन धान्य सुख संपत्ति सब नष्ट हो गई। अब तो भूखे मरने तक का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस कहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रह लूंगी। राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा हम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के यहाँ चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की मित्र की पत्नी का बड़ा कीमती हार टंगा था। जब आधी रात हुई तब रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अपन यहाँ से चल लेते हैं।
राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहां नहीं था। अब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर आधी रात को भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा कभी नहीं कर सकता, धीरज रखो, उनको चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे बड़े भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं, वे दुखी हाल में हैं। बात सुनकर बहन थाली में रोटी रखकर भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में काट दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इस मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा, रानी विचार करेगी कि राजा भोजन करके आ गया, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे सारी मछलियां खुद खा गई। अब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में नौकर हो जाऊंगा। रानी दासी का काम करने लगी, राजा तेली के घर काम करने लगा। दोनों काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तभी सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों में से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उनकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के क्रोध से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं जब सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी, उनके गलती की क्षमा याचना मांगूंगी। तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज करेगा और महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही दिन बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानियों ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील के झपटा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगी मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होगी, परंतु ये जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया, वो बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी घोड़े धन आदि हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोती की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ये कहकर उस जगह को खोदा या कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर गए। मित्र ने उनके पहले समान ही खूब आदर सत्कार किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें अपने शयन कक्ष में सुलाया। मोरने वाली खुट्टी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरने वाली खुट्टी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया। आपका हार तो उसने निकल लिया था, आपने सोचा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निपट कर वहां से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। राजा गांव के लोगों ने उन्हें बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने हाथी घोड़े के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का महल पहले जैसे ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती की दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसे किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। व्रत का नियम। चैत्र कृष्ण दशमी के दिन दशा माता का ये व्रत यदि एक बार रख लिया तो
इसे जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। इस व्रत को बीच में छोड़ नहीं सकते, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि सेहत संबंधी समस्या या कोई समस्या हो तो उद्यापन करने के बाद इसे छोड़ सकते हैं। बोलिए दशा माता की जय। कमेंट बॉक्स में जय दशा माता जरूर लिखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हर तीज त्योहार व्रत की कथा मिलती रहेगी। धन्यवाद।